हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक चल रहा है प्रोसेस अकाउंटिंग। आज करेंगे सम नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 2। इंट्रोडक्शन वीडियो प्लीज बच्चों पूरा देखिए ध्यान से एंड तक। आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो भी चेक करें। तो विदाउट डिले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारे सामने। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस ABC दिया हुआ है। दिसंबर 2013 है। 500 यूनिट प्रोड्यूस करना, अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ बुक शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। प्रोसेस ABC आपको एक्सपेंस है 3 है, डेबिट में जाएंगे तीनों। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1400 है, अपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट, यानी लेबर कॉस्ट का रेशो लेकर 1400 को बांट दो प्रोसेस ABC में। तो पहले आप रेशो निकालेंगे, फिर बांटेंगे, फिर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी आपको 4 एक्सपेंस लिखने डेबिट में, इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर रेशिड्यू वैल्यू है, यानी सेल्स है, क्रेडिट में जाएगा। बी में है 145, सी में 166। ए में रेशिड्यू नहीं है, यानी ए में कोई भी क्रेडिट नहीं है, बी में और सी में। क्वेश्चन है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। ठीक है, हमको सिर्फ कॉस्ट मांगे, यूनिट वगैरह नहीं है। तो आपको यहाँ यूनिट नहीं बनाना, सिर्फ रुपीस यानी अमाउंट कॉलम बनाना है। सबसे पहले बच्चों ये 1400 का बाइफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। अपॉर्चमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। पहले लेबर कॉस्ट का रेशियो निकालेंगे। 0020 कॉमन नजर आ रहा है, कट करते हैं। फिर 5 के टेबल में जाएगा। 5 3 5 4 5 5। तो रेशो बन गया 5 4 3। तीनों प्लस करो, टोटल आ गया 12। यानी 1400 को 12 से डिवाइड करते हैं, आंसर आया 116.67। ये रिकरिंग है, 666 आ रहा है, तो हमने 67 कर दिया इसको। अब क्या करना है, 116.67 को मल्टीप्लाई बाय 543 करेंगे। तो यहीं पे बता देते हैं। तो प्रोसेस ए को आएगा 583, बी को आएगा 467 और सी को आया 350। तो ये एक्सपेंस भी आपको यहां पे तीनों के साथ लिखने पड़ेंगे। अब प्रोसेस ए से शुरू करते हैं। तो पहला प्रोसेस ए बनाते हैं हम लोग। प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट क्रेडिट है हमारा। तो सबसे पहले डेबिट में तो ये तीनों आ गए, 3000, 2500 और 500। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रोसेस ए का 583, ये भी लिख लेते हैं। और इसके अंदर रेशिड्यू नहीं था ए के अंदर, तो हेडेक नहीं है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। तो सिंपली अब इसको क्लोज करेंगे। पहला डेबिट को प्लस करेंगे 6583, और माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यही फिगर ऊपर लिखते हैं। और ये फिगर जाएगा प्रोसेस बी में, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। ठीक है, अब बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, तो अब यहां पे प्रोसेस ए तो हमने ऑलरेडी बना दिया, फिर बी बनाएंगे, फिर सी बनाएंगे। क्वेश्चन है फिर से ले लेते बच्चों। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस ए का जो बैलेंस है, जो ट्रांसफर करना था बी में, उसको लेंगे। यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में शिफ्ट कर दो। और इसके बाद बी के ये तीनों एक्सपेंस ले लेते हैं, और एक एक्सपेंस और लेना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बी का 467। और बी में रेशिड्यू भी था 145 का, सेल्स है यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे। और कुछ है ही नहीं, तो इसको भी क्लोज कर दें। पहला डेबिट का टोटल कर ले और इसको क्रेडिट से माइनस कर दे, तो आपका आंसर आएगा ट्रांसफर टू सी। अब ये जो बैलेंस है ये कहाँ जाने वाला है बच्चों, सी में। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, हेडेक नहीं है इसका। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन, यूनिट जब आएगा, रेट और यूनिट आएगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग करना क्या है। तो प्रोसेस ए बी सी करना है, बैलेंस निकालना है, शिफ्ट करते जाना है। अभी सी का बैलेंस आया, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी, नाम याद रखना, प्रोसेस बी लिखना है यहाँ पे, ना तो ये सी लिख दोगे। अब क्या है बच्चों, वापस से सी के एक्सपेंस ले लेते हैं। तीनों एक्सपेंस यहाँ लिख लेते हैं, और एक ले लेते हैं हमारा इनडायरेक्ट वाला 350। और रेशिड्यू था सी के अंदर सेल्स यानी क्रेडिट में लिख लेते हैं। अब इसको भी बंद कर लेते हैं, डेबिट ही बड़ा है आपका। सो आंसर आ जाएगा हमारा 16154। इसको लिखेंगे ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, यानी अब यहां से आपका फाइनल स्टेज जाएगा। वो आप जो कॉस्टिंग पीएनएल वगैरह बोले, बात किया था थियरी में मैंने आपको, तो वहां पे फिलहाल पूछा नहीं है कॉस्टिंग पीएनएल वगैरह, खाली ये बेसिक चीज थी वो समझानी थी मुझे। और यहाँ पे अगर कॉस्ट पर यूनिट भी पूछा होता तो सिंपली 16154 को
जो आपका इनिशियल 500 यूनिट प्रोड्यूस था उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाएगा बच्चों। तो 16154 को 500 से डिवाइड करना आपको। पूछा नहीं है तो भी बता रहा हूँ मैं आपको कि कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना होता तो इस तरह से ढूंढते। तो एनी हाउ, तो होप सो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट था इसलिए सिंपल सम किए, सिंपल वे में सॉल्व किया हमने इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर सम स्टार्ट करते हैं। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।